गेहूं की फसल 2 महीने से ऊपर की हो चुकी है। दूसरी खाद भी डाल दी, फसल लंबी भी हो गई, फिर भी गेहूं की बालियां सही से नहीं आ रही हैं और दाने हल्के हैं। तो समझ लीजिए आपसे एक बड़ी गलती हो रही है इस गबोट अवस्था पे बालियां आते समय, क्योंकि यही वो टाइम है जब पौधा तय करता है कि बालियां लंबी होगी या नहीं, दाने भरेंगे या बालियां पोची रह जाएगी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे एक सही स्प्रे और सही तरीका, जो कि बालियां बनते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले कमेंट में आप ही बताइए कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो चुकी है और आपने अभी तक कौन कौन सी खाद को उपयोग में ले लिया है। हमेशा किसान गेहूं की फसल में शुरुआत में तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही फसल गबोट अवस्था पर आ जाती है तो वो धीरे धीरे करके ध्यान देना कम कर देते हैं। और यही वो समय होता है जब की गई एक छोटी सी चूक भी हमारी सारी महीने की मेहनत को बर्बाद कर देती है। और यही गलती आपकी फसल में ना हो, इसीलिए हमने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बनाया, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। गेहूं में आखिरी स्प्रे सिर्फ एक काम नहीं बल्कि ज्यादा पैदावार की एक मजबूत कड़ी है। इस समय तक फसल में जितने कल्ले आने होते हैं वो आ चुके होते हैं, लेकिन सिर्फ कल्ले आना काफी नहीं होता है। इस टाइम पर जरूरत होती है मजबूत तने और ताकतवर कल्लों की, क्योंकि हमेशा याद रखिए कमजोर और बीमार पौधे में कभी भी अच्छी भारी बालियां नहीं लग सकती है। यही वो खास अवस्था है जो तय करती है आपकी मेहनत का असली फल, यानी कि गोव अवस्था या फिर गबोट अवस्था। इस अवस्था में पौधे के तने के अंदर बाली बनना शुरू होती है। आमतौर पर यह अवस्था बुआई के 60 से 70 दिन पे आती है, लेकिन अगैती किस्मों में यह अवस्था जल्दी भी देखने को मिलती है। और अगर इस अवस्था में आप पौधे के ऊपरी तने को हल्का सा दबाकर देखेंगे तो आपको गोलाई महसूस होगी। तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में गोव या फिर गबोट अवस्था आ चुकी है और यही सही समय है फसल में पैदावार बढ़ाने का। और यही वो नाजुक और सबसे फायदेमंद समय होता है जहाँ किया गया एक सही काम बालियों को 2 गुना लंबा, दाने को मोटा, चमकदार और वजनदार बना सकता है। गबोट अवस्था में गेहूं का पौधा अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ बालियां बनाने में लगाता है। और इस समय पर अगर हमने पौधे की बदलती हुई भूख को समझ लिया और उसे वो सही स्प्रे दे दिया तो पैदावार कई गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन यहीं पर किसान सबसे बड़ी और आम गलती कर देते हैं। जैसे ही फसल 60 से 70 दिन की होती है और बालियां निकलना शुरू होने वाली होती है तो हम जल्दबाजी में और भी ज्यादा यूरिया डाल देते हैं और सोचते हैं कि पौधा और भी अच्छा हरा होगा और बालियां और भी अच्छी आएंगी, लेकिन होता बिल्कुल कुछ उल्टा ही है। इस अवस्था में पौधे में नाइट्रोजन की जरूरत लगभग खत्म हो चुकी होती है। ज्यादा यूरिया देने से पौधा बाली की जगह नई पत्तियां निकालने और लंबाई बढ़ाने में सारी ऊर्जा खर्च करने लगता है, जिसका नतीजा पौधा कमजोर हो जाता है और दाना भरते समय पौधा अपने खुद के वजन से ही नीचे गिर जाता है। और ज्यादा नाइट्रोजन देने की वजह से पौधे में रतुआ जैसे कई फफूंद जनित बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। इसीलिए याद रखें, यूरिया हमेशा 40 से 45 दिन में दूसरी खाद के साथ ही देना चाहिए, जैसा कि हम पुरानी वीडियो में भी साफ साफ बता चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गबोट अवस्था में कौन सा स्प्रे किया जाए। अगर इस अवस्था में फसल को अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है ये 2 पोषक तत्व, फास्फोरस और पोटाश। और इन दोनों पोषक तत्वों की सबसे सटीक पूर्ति करता है ये NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश मौजूद होता है। फास्फोरस इस समय पर सिर्फ बालियां बनने में नहीं बल्कि जड़ों को भी और मजबूत करने में भी सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि मजबूत जड़ें ही जमीन में दूर पड़े पोषक तत्वों को भी खींच सकती हैं और जो सीधे बालियों की ताकत बढ़ाता है। और सबसे मेन बात, फास्फोरस पौधे के अंदर एनर्जी बनाने का भी काम करता है, क्योंकि अक्सर DAP से दी गई फास्फोरस पौधा इस समय तक पूरी तरह उपयोग कर चुका होता है। इसीलिए गेहूं की फसल में इस गबोट अवस्था पर फास्फोरस देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही फास्फोरस पौधे की झंडा पत्ती में एनर्जी बनाकर बालियों के सही विकास करने में मदद करता है, जिससे बालियां अच्छे से निकलती है और हर एक बाली दाने से भरी हुई होती है। दूसरा है पोटाश। पोटाश का काम बालियों में दानों को भरने के साथ साथ सेल एलोंगेशन का भी होता है, जिससे बालियां और भी लंबी और मजबूत होती हैं। साथ ही इस समय पर पोटाश एक ट्रांसपोर्टर की तरह भी काम करता है, जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को सीधे बालियों तक पहुंचाता है। और जितना तेज और सही मात्रा में ये भोजन बालियों तक पहुंचेगा, बालियां उतनी ही लंबी और स्वस्थ बनेंगी। और आप इस पोटाश को फसल का क्वालिटी मैनेजर भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये पौधे में पानी की कमी, कीट रोग के हमले से आने वाले तनाव से भी फसल को बचाता है, जिससे कि तेज हवा और भारी बाली होने के बावजूद भी फसल नीचे
नीचे नहीं गिरती है और फसल एकदम सुरक्षित खड़ी रहती है। और अगर ये स्प्रे करते समय आपको फसल थोड़ी कमजोर दिख रही है और पत्ते पीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस समय पर आपको इस 05234 के साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ये मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को एनपीके 05234 के साथ मिलाकर देने से पौधे को दुगनी ताकत मिलती है, क्योंकि ये मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट में 6 सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जो पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरी करता है, जिससे फसल हरी भरी और स्वस्थ दिखाई देती है। और इसका सीधा फायदा अच्छी लंबी और दाने से भरी हुई बाली के रूप में देखने को मिलता है। और सबसे मेन बात, इस मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट में बोरोन भी मौजूद होता है और ये बोरोन पौधे में पॉलिनेशन यानी कि परागण प्रक्रिया को बढ़ाता है, जो कि हर एक बाली में दाना भरने में मदद करता है। कोई भी बाली खाली नहीं रहती। और जो अक्सर किसानों के खेत में समस्या आती है ना कि बालियां तो लग गई है लेकिन उनमें दाने नहीं सही से भराए या फिर बालियां खाली रह गई हैं, तो वो समस्या भी एनपीके 05234 और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को साथ में देने से खत्म हो जाएगी। इस गेहूं बाली विकास कॉम्बो को फसल की गवोट अवस्था पर देने से पैदावार को कई गुना ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की फसल में सही अवस्था पर सही स्प्रे देते हैं तो पैदावार तो बढ़ेगी ही, साथ में दाने की क्वालिटी भी कई गुना तक ज्यादा बढ़ेगी। तो इस जानकारी को अन्य गेहूं की खेती करने वाले किसानों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।